नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली जमीन घोटाले के मामले को केजरीवाल की सरकार ने ईडी और सीबीआई को सौंप दिया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत सुकेश चंद्रशेखर ने पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये आरोप केजरीवाल पे लगाया है कि अरविंद केजरीवाल कैदियों से वसूली करवाते हैं। इस बड़ी खबर पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जमीन घोटाले का जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं, उसे ईडी और सीबीआई के पास क्यों भेज दिया? भाई, अब आपको ये मालूम चल गया कि आपका गेम जो है वो ओवर हो रहा है। आपने पहले एलजी को दिया कि भाई इसके ऊपर जांच की जाए, इसको सीबीआई जांच लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए। वहां से जैसा हमने बताया, कल भी ब्रेकिंग न्यूज में हमने बताया था कि जो एलजी के दफ्तर से खबर आ रही है कि इस एप्लीकेशन का, इसकी चिट्ठी के, इसके इन्वेस्टिगेशन का कुछ नहीं होना जाना है, ये ऑलरेडी जो है वो डस्टबिन में डालने लायक है। आपने 3 दिन के अंदर 600 पेज का रिपोर्ट तैयार कर दिया। बड़ा तेज इन्वेस्टिगेशन करते हो भाई। इसका मतलब है सब कुछ प्री प्लान था। आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, ये चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के खिलाफ सारे तिकड़म आपने अपना लिया, तब आपके पास कुछ नहीं बचा। तो अब मरता क्या ना करता। लेकिन इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं? तेजी इसलिए क्योंकि इनके गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। कहीं नरेश कुमार का एक्सटेंशन का जो आदेश वो 1-2 दिन के अंदर आ ना जाए, तो उसको रुकवाने के चक्कर में। लेकिन ये इनका गेम हर जगह फेल हो रहा है। अब जब फेल हो रहा है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईडी को भी भेज दिया, इन्होंने सीबीआई को भी भेज दिया। क्यों? ताकि वो ये कह सके आगे चल के कि देखिए, हमने एक बड़े अधिकारी का, एक भ्रष्ट अधिकारी का हमने भ्रष्टाचार पकड़ा था। उसकी ने अपने बेटे को 850 करोड़ रुपए फायदे पहुंचाए थे। हमने सीबीआई को कंप्लेन किया, ईडी को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता, मोदी की सुनता। ये मोदी की सीबीआई है, मोदी की ईडी है। अरे लोगों को बेवकूफ बना। मैंने बार बार मैं कहता हूं, दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर। यह आदतन झूठ बोलता है, लोगों को अब माने भ्रमित करके, अफवाह फैला करके, झूठ बोलकर लोगों को यह बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बाकी नेता जो है वो अनइन्फॉर्म लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उतने जागरूक नहीं हैं, उनको बेवकूफ बनाता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का अकेला ऐसा नटवर लाल है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाता है। लेकिन क्या जांच एजेंसी को बेवकूफ बना पाएंगे? क्योंकि मामले को तो भेज दिया, अब एजेंसी क्या करेगी इस पे? एजेंसी को कुछ नहीं करना है। जो काम एलजी ने किया डस्टबिन में डालने का, वो काम एजेंसीज भी करेगी। क्यों? क्योंकि इस केस पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। भाई, आपके पास, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके पास कोई नई जानकारी है, आप कहें कि भाई ये लीजिए, ये नई जानकारी आई है। और सबसे बड़ी चीज, ये केजरीवाल को देश जानता है। देश जाने ना जाने, मैं तो जानता ही हूं। अगर इस व्यक्ति को एक भी पत्र, एक भी दस्तावेज, एक भी सबूत नरेश कुमार या नरेश कुमार के बेटे के खिलाफ इसके हाथ लग गया होता, ये विजिलेंस रिपोर्ट तो बाद में करता, इसके चट्टे बट्टे, और ये स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गया होता कि देखिए मोदी के अधिकारी जो है दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये किसने क्या किया। इसकी स्ट्रेटजी इस बार बहुत ही अलग है। मीडिया वालों को पैसे दे दो, पत्रकारों को पैसे दे दो, हेडलाइन चला दो कि बुरे फंसे, नरेश कुमार अपने बेटे को 800 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा रहे थे, भ्रष्टाचार में बुरी तरह से घिर गए हैं, सीबीआई को दी जा रही है, आज ईडी को दी जा रही है। इट इज जस्ट एन एफर्ट टू ग्रैब हेडलाइंस। इसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जिन चीजों को इसका एक पुराना दोस्त, जिसने इसे 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट की, जिसके बर्थडे पार्टी में जाकर के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाता था, ये करियोके माइक के ऊपर, केजरीवाल को एक और ये कंफ्यूजन है कि वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो खैर, ये सारा काम ये जो करता था, उसने जो चिट्ठी लिखी, उसका जवाब ये नहीं देगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल का जवाब देगा नहीं। और पत्रकारों को इस तरह से इसने खरीद लिया है कि कोई सवाल पूछेगा नहीं।
लेकिन सुकेश तो अब ये नया आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल के कैदियों से वसूली करवाते हैं, सारा पैसा राजनीति में इस्तेमाल होता है। देखिए, ये आरोप अब नहीं रहा, अब इसके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई अब इस मसले की जांच कर रही है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो दस्तावेज दिए हैं, जो सबूत दिए हैं कि वो सत्येंद्र जैन, ये कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट का जेल मंत्री, जो अपने ही जेल के अंदर में कैदी के रूप में था, वहां से एक एक्सटॉर्शन सिंडिकेट चला रहा था। वो वहां कैदियों को प्रोटेक्शन देने के लिए कि वहां उसको जो है आपको शांति से रहने दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए पैसा वसूली कर रहा था, ये आरोप है। और उसने ये कहा कि ये सीधा सीधा रैकेट जो है ये केजरीवाल चलाता है। लेटर में उसने क्या लिखा कि केजरीवाल पहले खुद को देखो, आपके 3 प्रमुख साथी जनता का पैसा लूटने और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, आप जल्द ही तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनोगे, आप ही तो मास्टरमाइंड हो। और उसने कहा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं इसके सबूत हम देने को तैयार हैं, मेरा भी नार्को टेस्ट करो और केजरीवाल का भी नार्को टेस्ट करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आरोप लगाया जा रहा है कि एक विस्तृत जेल अधिकारियों के साथ मिलके उसने उन अधिकारियों का नाम भी दिया है। वो तो कह रहे हैं कि जेल अधिकारियों को केजरीवाल पैसे भी पहुंचाते हैं। वो सारी चीजें वो वहां पे इस तरीके से काम कर रहा है इनका नेटवर्क कि ये कैदियों को भी जाकर के पता करते हैं कि कौन अमीर कैदी आया है, कौन अधिकारी कैदी बन करके आया है दिल्ली के जेलों में, कौन भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए के खा करके जो है जेल के अंदर आया है। अब वहां ये कहते हैं कि भाई तुमको यहां कोई परेशानी नहीं होगी, शांति से तुमको जिंदगी जीने दिया जाएगा, नहीं तो टॉर्चर किया जाएगा, तो आप प्रोटेक्शन मनी दो। और ये रैकेट जेल के अंदर तिहाड़ में बैठ के चला रहा है कौन? ये सत्येंद्र जैन, जिसको भारत रत्न दिलवाना चाह रहे थे केजरीवाल। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ भी ठगी हुई है, हमसे भी लिया गया 10 करोड़ रुपए और अलग अलग किस्त में लिया गया, और कहां कहां लिया गया, किस किस हिसाब से लिया गया, उसके सबूत मेरे पास हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही कि 3 बार ये सुकेश चंद्रशेखर ने ये पैसा डिलीवर किया एक पेट्रोल पंप में, वो भी मॉडल टाउन के पास, जहांगीरपुरी मॉडल टाउन के पास कोई पेट्रोल पंप है, वहां पे इसने पैसे डिलीवर किए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर सीसीटीवी कैमरा होता है, तो वो गाड़ी नंबर आदमी सबको वो चिन्हित करने को तैयार है, उसके पास व्हाट्सएप चैट है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसके पास कुछ वीडियोज़ हैं। तो ये सारी बातें वो कहने को भी तैयार है, सबूत देने को भी तैयार है। और इसलिए आपने कभी किसी पत्रकार को नहीं देखा होगा इससे जुड़ी हुए कोई भी सवाल कोई आम आदमी पार्टी के नेता से या केजरीवाल से कोई करता। ये आता है, ये माइक लगा देते हैं, ये सब दलाली करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, ये भाषण दे देता है और ये निकल जाता है, कोई सवाल इससे नहीं पूछता। कोशिश महल पे कोई सवाल आपने देखा कि कभी सुना आपने कि किसी पत्रकार ने इसको पूछा हो? जो सवाल पूछने वाले पत्रकार होंगे उसको एंट्री ही बैन है, वो सचिवालय के अंदर जा ही नहीं सकता। और ये जो दलाली करने वाले पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स, उनको भी फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाना अलाउ नहीं है। ये इस माहौल में, और ये बात करेगा क्या? डेमोक्रेसी की बात करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेगा। और वो जो दलाल पत्रकार जो टेलीविजन चैनल से भगाए गए हैं, वो यूट्यूब के ऊपर जो है इसके लिए बैटिंग करते हैं, दिवाली में जाकर के गिफ्ट लेकर के आते हैं, ये लोग इसे कवर फायर देते रहेंगे। भाई, जब पूरी जमीन जिसके ऊपर केस चल रहा है वो 19 एकड़ जमीन को बढ़ा चढ़ा करके 353 करोड़ रुपए में दिया गया, ये 850 का घोटाला कहां से हो गया? कोई सवाल का जवाब कोई देगा? तो आप इधर उधर की बातें करके लोगों को भ्रमित करके, बस यही एफर्ट इसका है कि देखिए भाई, हमने तो एक अधिकारी को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, हम सीबीआई के पास गए, हम ईडी के पास गए, लेकिन ईडी हमारी बात नहीं सुनता। नरेश कुमार से इतना खौफ क्यों है केजरीवाल? नरेश कुमार से खौफ इसलिए है कि नरेश कुमार वही ईमानदार चीफ सेक्रेटरी है जो इसके प्रेशर, इसके कुकर्म, इसके भ्रष्टाचार के सामने जिसने सर नहीं झुकाया। और चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल घोटाला हो, चाहे वो बिजली घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, इन सब घोटालों में सीबीआई की जांच और जांच रिपोर्ट तैयार करना ये नरेश कुमार ने किया।
और इस वजह से ये हर केस में फंसता चला गया। अब ये चाहता है कि एन केन प्रकारेण नरेश कुमार की छुट्टी कर दी जाए, रिटायरमेंट हो गया है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कुछ 1-2 दिन के अंदर ऐसी खबर गृह मंत्रालय से आ जाएगी जो इसके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होने वाला है। नरेश कुमार का एक्सटेंशन शायद बढ़ा दिया जाए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई हो और अब इस पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ईडी और सीबीआई को भी सौंप दिया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां क्या एक्शन लेती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।